ये हमारे पास था कल भी, ये लिस्ट था। अब इसमें से आप क्या करते, आईडी डालते, और हमें पूरा क्या चाहिए था, जैसे आईडी मैंने 2 डाला तो हमें क्या मिलना चाहिए था, आईडी नंबर 2 में जो भी रहता। 2 में दीप था, 10th में पढ़ रहा था, और ये सारी चीज़। तो कैसे ला सकते हैं, तो पहले आपको आईडी नंबर चेक करना पड़ेगा। लॉजिक, तो आप क्या चेक करते हैं, आईडीज, तो ये हमारा आईडी हो गया। तो पहला आप क्या लॉजिक लगाओगे, यूजर से इनपुट लोगे। तो मान लो यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं आईडी में, तो आईडी मैंने रखा 2 या फिर 3, जो भी है, 3 रख लेते हैं। 3 रख दिया। अब इसमें क्या करना होगा, पहले आईडी चेक करना होगा कि इस आईडी वाले के अंदर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि लूप 4 आई, या फिर बोल सकते हैं आईडी, इन फंक्शंस ऑपरेटर था हमारे पास। याद होगा तो क्या क्या काम करता था, कि वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, वो क्या करता था, एक ही बार में ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे देता था। तो कहाँ पे चेक करेंगे, स्टूडेंट्स के कौन से की पे, आईडी वाले की पे। इफ लगाएंगे ना, 4 भी लगा दिया। इफ आईडी इन स्टूडेंट आईडीज, तो क्या प्रिंट करवा देंगे, रिकॉर्ड, कभी नॉर्मली रिकॉर्ड फाउंड, ये कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो क्या लिख देंगे, एल्स प्रिंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये हमने अपना क्या किया है, एक लॉजिक लिखा है और कस्टम मैसेज कि हमें क्या प्रिंट करना चाहिए। मतलब रिकॉर्ड है 3 नंबर, अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है, आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट। तो मतलब अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, काउंट कर देगा। हम्म, तो आईडी नंबर 1 2 3 है ना, तो 1 करेंगे तो वो काउंट करेगा। कि जो हमारे पास होगा, तो वो इंडेक्स नंबर के बेस पे होगा। तो वो इंडेक्स नंबर के बेस पे आपने लूप चलाया होगा, तो 1 से आ रहा है ना। हम्म, नहीं, अगर 0 से स्टार्ट, जैसे आपने इंडेक्सिंग यूज किया है या फिर नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, -1 + 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितना भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 डाला है, तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट के हिसाब से वो क्या होगा, अगर उसका इंडेक्सिंग देखे तो 0 होगा। तो आप -1 कर सकते हो। तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, जो वैल्यू फाइंड हो रहा है वो। तो आईडी 1 है, तो बाय डिफॉल्ट आईडी फाइंड कर रहा है, तो यही है। तो पहले हम आईडी जो भी हमारे पास, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे। और अगर हमारे पास अवेलेबल है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे प्रिंट करवाएंगे। चेक हो गया, जैसे आप इस तरीके से बोल रहे हो ना, कि हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स, और इसके अंदर आप इधर हमारे पास नेम, ये हमने नेम किया। किसका नेम चाहिए, तो मुझे चाहिए आईडी 1 का। तो अगर आप इस तरीके से प्रिंट करोगे, तो हमें किसका दे रहा है, दीप का दे रहा है, लेकिन वो तो सेकंड है ना। तो आप क्या करोगे, आईडी में -1 करके रखोगे, तो आपको सही रिजल्ट देगा। क्योंकि हमारा क्या है, जो भी हमने आईडी नंबर दिया है उसका जो इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल करेंगे, तो वो क्या होगा, हमेशा एक कम होगा ना, लॉजिकली सोचेंगे तो। आईडी अगर हमारे पास 0 यहाँ पे रख रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वो ये नंबर नहीं ले रहा, वो एक्चुअली यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास हो रहा है, और हम लोग ये आईडी एज ए इंडेक्स नंबर की तरह ट्रीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आईडी कितना है बताओ, 0 है, लेकिन यहाँ पे देखो आईडी कहीं पे है 0। तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लिखा है, इस आईडी को चेक करने के लिए हमने क्या लॉजिक लिखा है, अगर आप देखो तो ही आगे जाएगा ना। तो 0 हमारा है तो वो तो है ही नहीं। तो अगर हमारा आईडी 0 है तो स्टूडेंट आईडी के अंदर 0 है कहीं पे, एक्चुअली में उसका इंडेक्स नंबर है, बट क्या एक्चुअली में वो वैल्यू नहीं है। तो उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, कि जो भी हमारे पास आईडी होगा उसमें -1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप देखोगे उसका इंडेक्स नंबर मिल जा रहा है ना।
हम्म? जो हम लोग इसमें डाल रहे थे, ये बेसिकली क्या था ये बता सकते हो? जैसे अगर मैं क्या करता हूँ ना, स्टूडेंट अलग से कॉल कर देता हूँ, अगर मैं आईडी लिखता हूँ तो ये मैंने लिखा तो सब आ रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ, उसका क्या मीनिंग है? क्यों दे रहा है? तो इंडेक्स के बेस पे कॉल कर रहे हैं। अगर मुझे ये अगर इंडेक्स के बेस पे, अगर यही आईडी के बेस पे कॉल करना रहता, तो हम लोग क्या देते हैं कि मान लो मेरा आई क्या है, वन है, मतलब इंडेक्स नंबर वन है, उसकी वैल्यू हमें ला के दो। तो क्या लॉजिक लिखते हैं? तो आप देखोगे सब में अगर -1 करोगे तो उसका इंडेक्स नंबर और ये नंबर मैच कर जाएगा। -1 करो किसी में भी तो, है ना? तो वही चीज हम लोग लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि यूजर क्या करेगा, आईडी नंबर डालेगा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर कैसे आएगा? तो -1 हर जगह पे लगाएंगे तो वो दिख रहा है कि वो आईडी नंबर ही बन जा रहा है। अगर आप देखो, सॉरी, इंडेक्स नंबर ही बन जा रहा है। जैसे अगर क्या करते हो ना, ये हमारा वन है, कि हमें स्टूडेंट आईडी वन है, उसका हमें डेटा चाहिए। तो हम अगर स्टूडेंट वन का डेटा चाहिए, तो ये या तो आप क्या करोगे, हार्ड कोड करोगे, या तो क्या करोगे, फ्लेक्सिबल रखोगे। तो अगर मेरा वन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर मेरा स्टूडेंट आईडी टू है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? वन आना चाहिए। तो वही हमने किया है कि आईडी जो भी आएगा उसमें -1 करेंगे बस, ताकि क्या वो इंडेक्स नंबर कॉल हो जाए। ताकि हम्म, अगर हाँ, चलो ठीक है, वन दे दिया। तो ये किसका देगा बता सकते हो? नहीं, क्योंकि देखो ना, इंडेक्स, हाँ, दीप दे रहा है। तो जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो क्या है? इंडेक्स नंबर होगा। अब इसमें हम लोग अपना लॉजिक, मैंने जो बताया बिल्ड करने के लिए, जैसे हमने क्या लॉजिक लगाया, अगर आपको इसका चाहिए तो इसका इंडेक्स नंबर कितना है राज का? बताओ। जीरो है। अगर मुझे क्या चाहिए, दीप का चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा? वन होगा। अगर मुझे राम चाहिए तो इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा? टू है। लेकिन इसका आईडी के बेस पे चाहिए तो क्या आ रहा है? नहीं, जीरो ही ले रहा है। इसीलिए तो हम लोग -1 करना पड़ रहा है कंपलसरी। जैसे ये आईडी है ना, 1 2 3 हमने क्या दिया है, अपनी तरफ से दिया है। अगर मैं यहाँ 1 2 3 ना लिख के यहाँ पे क्या लिखता, 10 20 और मैंने 30 कर दी, मतलब ये भी एक सीक्वेंस रखा है ताकि क्या हमारा लॉजिक सही हो। अब इसके बेस पे क्या कॉल करेंगे यहाँ पे? 10 कॉल करेंगे या फिर वन कॉल करेंगे? अगर 10 कॉल करेंगे तो क्या बताएगा, ये बताएगा। तो ये बेसिकली इंडेक्स नंबर यहाँ पे ले रहा है, ना कि आईडी नंबर लास्ट वाला। तो अगर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाला वैल्यू चाहिए, 10 चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? जीरो, सॉरी, तो यहाँ पे आप जीरो लिख रहे हो तो हमें पहला ला के दे रहा है। तो यहाँ पे जो है, हम्म, अब हम लोग क्या करेंगे ना, सेम यहाँ पे लेते हैं, आईडी नंबर 10 है, उसका ले लिया हमने। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेम रन करते तो क्या आएगा? इंडेक्स हमारा क्या है, लास्ट कितना जाएगा इंडेक्स नंबर? टू जाएगा। तो ये इंडेक्स नंबर कितना ले रहा है? तो हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए कि जो पहला रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पे होगा? जीरो में होगा। तो हमें इसको कितने से माइनस करना होगा? तो -10 कर देंगे यहाँ पे। तो आगे राज का, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना लॉजिक, कि अगर हमारा आईडी 20 होता, किस पे? आईडी पे क्यों पास करा? नहीं, वो तो आएगा, बट ये है ना कि वो इंडेक्स नंबर के बेस पे हो रहा है, ना कि एक्चुअल वैल्यू के बेस पे। ये जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं ना, वो हमारे कन्वीनियंस के लिए है। हम्म, ऑल्टरनेटिव इंडेक्स नंबर के बेस पे ही कॉल होगा। इसका अल्टरनेटिव हम लोग अगर देखना चाहे तो फिर डेटाबेस के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर आईडी के बेस पे ना काम करके हम लोग क्या करते हैं, मान लो नेम के बेस पे आपको सर्च करना, तो क्या करोगे? तो अगर इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो नेम के बेस पे उसकी क्या करना है, आईडी और क्लास पास करना है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नेम सबका दिखेगा, दिख रहा है, राजदीप और राम है।
एंड देन अगर आपको पहला चाहिए तो क्या लिखते हो? जीरो लिखोगे ना, क्योंकि वो इंडेक्स के बेस पे। तो यहाँ पे आईडी ना रख के मैं क्या करता हूँ, नेम के बेस पे ले लेता हूँ, क्योंकि अगर उसमें कंफ्यूजन है तो नेम में क्या लेते हैं, राज लेते हैं। और ये सारा चीज हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि राज है। अब राज का इंडेक्स नंबर कितना है, कैसे पता चला? तो बताओ, अब उसका उसके नेम के बेस पे उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? अब आपको इसमें फिर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आईडी था तो हम लोग अपना लॉजिक लगा रहे थे 1 2 3 करके, कि उसमें माइनस कर रहे थे तो हमारा लॉजिक काम कर रहा था, लेकिन नेम में वैसा लॉजिक नहीं काम करेगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं कि राज का इंडेक्स नंबर कितना है वो फाइंड करके बताओ जल्दी से। तो क्या लॉजिक लिखेंगे? आईडी की जगह पे नेम। अगर ये फाइंड हो रहा है, मान लो अभी जीरो लिख देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से राज प्रिंट करेगा। लेकिन ये क्या हो गया, हार्ड कोड हो गया, कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, दीप भी लिखोगे तो भी क्या प्रिंट आएगा, राज ही आएगा। दिख रहा है ना? तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के लिए क्या करते हो, और आई इन नेम। नेम इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर अगर आपको एक्चुअली में वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हो, इन्यूमरेट कर सकते हो। याद होगा इन्यूमरेट का फंक्शंस, उसमें क्या करता है वो, हाँ इंडेक्स नंबर भी साथ ही साथ दे देता है आपको, तो वो यूज कर लो। या तो फिर आपकी क्या यूज करोगे, रेंज का यूज कर सकते हो। रेंज क्या करता था, ये भी एक नंबर ही रिटर्न करता था, याद होगा तो। और ये रेंज हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, जीरो से लेके जो इसका लेंथ होगा, किसका लेंथ, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स का लेंथ होगा। हाँ बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है स्टूडेंट का नेम, जितना नेम होगा उसके हिसाब से वहां पे चलना चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। पहले मैं प्रिंट नेम ऑफ जीरो, तो ये राज राज प्रिंट कर रहा है। अगर जीरो की जगह पे मैं क्या करता हूँ, आई कर दूँ, तो ये क्या क्या प्रिंट करेगा, राज, दीप और राम, है ना? अब मुझे क्या चाहिए, दीप। तो अब क्या लगाना होगा, कि मुझे सिर्फ दीप ही क्या करना है, प्रिंट करना है। तो क्या कंडीशंस लगाना होगा लूप के अंदर, जैसे दीप है ना, यही चीज तो मुझे चाहिए, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे इसके अंदर, एक कंडीशंस लगाएंगे इफ का, इफ नेम इक्वल टू, इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा आई ना रखते हैं, और कॉलन। तभी क्या करना है, वो प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा सिर्फ, अब दीप प्रिंट किया। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, नेम ना चाह के मुझे क्या चाहिए, उसका इंडेक्स नंबर चाहिए। इंडेक्स नंबर क्या है उसका, तो आप आई जो है वैल्यू, वही तो उसका इंडेक्स नंबर है ना। तो आप उसको प्रिंट करके देख सकते हो, तो उसका इंडेक्स नंबर मुझे मिल रहा है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नेम के बेस पे मैंने उसका इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड किया? क्योंकि वो क्या था, आईडी था, तो हमारे लिए लॉजिक बनाना इजी था और एक ही लाइन में काम बन जा रहा था इफ के बेस पे। बट हमारे पास आईडी नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले आईडी नंबर फाइंड किया, कि ये रिकॉर्ड वन में फाइंड हो रहा है। अब इसके बेस पे क्या करना है मुझे, पूरा डिटेल लिखना आपको। तो डिटेल में क्या क्या प्रिंट करना है, जो जो आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे लिख दो बस। एक नेम हो गया, कंट्रोल से प्रिंट भी, उस पे आईडी भी, अगर पहले आईडी प्रिंट करवा देते हैं, देन उसका नेम और प्रिंट, और स्टूडेंट का क्लास। हमें इतना ही करना था। और ये जो आई है इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या था, सिर्फ क्रॉस चेक के लिए था। अब आप रन करोगे तो क्या हो गया, रिकॉर्ड फाउंड है, क्या है, 2 नंबर में है, दीप, और उसका क्लास 10th है। इसी तरीके से अब दीप की जगह पे मैं राज करता हूँ, तब क्या देगा वो, राज का डिटेल मुझे ला के देगा, कि वो फर्स्ट में है राज, और वो 8th क्लास में है। एक ही में कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो। फॉर्मेट फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे अगर आप एफ का यूज करते हो तो वो क्या बताता था, अगर याद होगा तो, फॉर्मेट करते थे स्ट्रिंग को, उसी के अंदर क्या कर सकते थे आप, जो भी एक्चुअल वेरिएबल है वो भी यूज कर सकते थे, और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते थे। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, और इसमें कॉमा के बेस पे ये क्या हो गया, स्टूडेंट।
स्टूडेंट आईडी, देन सेम चीज नीचे भी क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, और आईडी की जगह पे नेम, और नेम की जगह पे क्लास। अब आपको कुछ प्रिंट इस तरीके से होगा, दिख रहा है, रिकॉर्ड फाउंड स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे क्लास। ये दिख रहा है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड हुआ है, स्टूडेंट की आईडी क्या है, 1 है, स्टूडेंट का नेम क्या है, राज है, और वो क्लास, स्टूडेंट का क्लास कौन सा है, 8 है। तो आप अपने हिसाब से मैसेज कस्टमाइज करके लिख सकते हो। तो जो आप रिकॉर्ड के बेस पे बात कर रहे थे वो -1 इसीलिए कर रहे थे ना, क्योंकि वहां पे लॉजिक जो बन रहा था वो -1 का ही बन रहा था, फॉर्मेट कर रहा है स्ट्रिंग को। कि जब भी आप एफ इस तरीके से पहले लिखते हो तो उसमें क्या है कि उसमें डबल कोटेशंस के अंदर आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो और उसके अंदर वेरिएबल भी पास करोगे। तो वेरिएबल जब पास करते हो उसको करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ताकि आइडली जीरो जीरो जो हम लोग पास कर रहे हैं ना, वो लॉजिक के हिसाब से इंडेक्स नंबर है। लेकिन जो हमारा कंडीशन यहाँ पे था वो क्या था कि एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से था। तो एक्चुअल वैल्यू में वो जा ही नहीं रहा है तो क्या करेगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं, तो अंदर जाएगा नहीं तो वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर चेक ही नहीं करेगा। तो वो कर रहा था वहां पे, तो उसमें नॉट फाउंड, तो ये इफ का हो गया, इसी में एल्स का यूज कर सकते हो। एल्स में क्या होगा, यहाँ ये लॉजिक समझ में आया। तो यही इफ एल्स ही यूज किए हैं, फॉर लूप इफ एल्स बस यही यूज करना है, कोडिंग में यही है। हम्म। अब इसको कितने अच्छे से आप लिख सकते हो, कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो आपको बस, नहीं जो प्योर रहता है ना, जिसको बोलते हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर में हो, तो उसका काम ही रहता है ऑप्टिमाइज करके कोड लिखना। नहीं, डेटा साइंस में नहीं है, बट हाँ चीज नहीं, ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं। क्या, तो ये जल्दी से लिखो, कल का ही। अब इसको फंक्शंस में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसी चीज को क्या करोगे, टैब, और यहाँ पे डेफ, हमारा क्या हो गया, सर्च स्टूडेंट डिटेल्स, और इसके अंदर क्या ले लेंगे, नेम ले लेंगे। और नेम में यहाँ पे रख, और यहाँ पे आप इसको कमेंट कर सकते हो। अब आप सिर्फ नेम पास करोगे, उसके हिसाब से डिटेल दे देगा। हम्म। क्या, क्या करना था आपने।
हम्म। भूल गए। नहीं तो लेंथ का तो बहुत पहले से ही पता है। और ये लेंथ का हम लोग एक्सेल में भी यूज करते थे। एक्सेल, पावर बीआई, और क्या था, टैबलू पे, और एसक्यूएल पे भी यूज करते थे। एसक्यूएल में लेंथ था पूरा, एलियन का यूज करते थे। सब में था, सेम नेम से। टैबलू में ज्यादातर फंक्शंस नहीं किए थे क्योंकि सारे फंक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। एफ हमारा स्ट्रिंग हो गया, फॉर्मेट कि हमें लिखने का तरीका होता है। तो हम एफ लिखते हैं, तो जैसे एफ लिखोगे ना, तो डबल कोटेशंस के अंदर वेरिएबल भी पास कर सकते हो, करली ब्रेसेस के अंदर लिख के। तो आप देखोगे जो हमारा वेरिएबल है वो करली ब्रेसेस के अंदर है। तो ये बस लिखने का तरीका है कि स्ट्रिंग के साथ ही क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आपको बार बार डबल कोटेशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी खोल दे। एरर में क्या लिखा है वो बताओ। एरर पे क्या लिखा है? कहाँ पे दिखाओ थोड़ा सा जल्दी से। हाँ, ये आपके फर्स्ट लाइन पे ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन क्लोज है। प्रिंट स्ट्रिंग आईडी के जरिए हमारे। सही है। तो इसके बाद थोड़ा सा रीस्टार्ट करो, कभी कभी क्या आता है ना।
करने में करने में सही। एक बार रिस्टार्ट करती है। देश का। हम्म। हाँ। वेरिएबल। चीजें तो सही है, एक बार रिस्टार्ट करके देखो कर्नल। क्या चीज का? तो आपने क्रिएट किया होगा ना। फिर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आएगा, वो देख लेते हैं। कर्नल का इश्यू आ गया। ये सही है, क्योंकि ब्रैकेट जितना ओपन है उतना क्लोज हमने किया है। ये 7 लाइन पे ही बता रहा है, यहाँ आईडी के पास ये पास नहीं। और ये स्टूडेंट्स लिख रहा है, स्टूडेंट्स ये सिर्फ बता रहा है कि हमारे पास कॉलम है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये स्टूडेंट भी नहीं, वो तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो है, कुछ भी लिख सकते हैं। पर मैं इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है। हो गया सबका। आप बैक और स्टूडेंट नॉट डिफाइंड बता रहा है। नहीं, मैंने दोबारा स्टार्ट स्टूडेंट्स में। सारी चीजें सेम ठीक तो है। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं से करना होगा प्रॉब्लम। एक बार जब
यहाँ पे सारी चीजें काम कर रही है। हमने ये जीरो या टू जो भी है, उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर है ना। तो यही चीज अगर हम लोग इसके अंदर लिखें तो ये सिर्फ काम नहीं है। चीजें सही है, लॉजिक और कोड में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको सेव करो, क्लोज करो, VS कोड हो गया। फंक्शंस को कॉल कैसे कर देते हैं? कोई भी फंक्शंस को कॉल करने के लिए फंक्शंस का नेम देते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू रहता है वही देते हैं। तो हमने बताया ना कि नेम, तो इसमें नेम लेंगे, तो जैसे नेम आप क्या करोगे, रन करोगे तो उससे रिलेटेड डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी है राम, आप उसको सर्च करो तो बता देगा। स्टूडेंट आईडी 3 है, नेम राम है और उसका क्लास 12th है। इस तरीके से आपको क्या करेगा, पूरा डिटेल फाउंड करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अजय डाल देता हूँ, तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर आप क्या करना चाहते हो, नेम प्रिंट करवाना साथ में, तो क्या कर सकते हो आप, कॉमा नेम रिकॉर्ड नॉट फाउंड अजय, तो इसको पहले ही लगा देते हैं, Ctrl+X। अजय रिकॉर्ड नॉट फाउंड इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो आप जितना अच्छे से अपना लॉजिक आप डिफाइन करोगे, कोड में इतना ही रहेगा, इतनी चीजें होंगी। बाकी जो आपका चेंज होगा वो लॉजिक चेंज होगा। आप किस तरीके से लॉजिक, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक लॉजिक नहीं होता है। क्या होगा कि आप n नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो n नंबर का क्या होगा, सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो वो आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से चीजें सोचते हो और कैसे लिखते हो यहाँ पे। तो समझ में आया। एक बेसिक्स का थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन एक होता है, वो बता देते हैं। जो हम लोग इतना लूप में सारी चीजें लिखते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो भी इफ एल्स, ये मल्टीपल लाइंस में कोड करते हैं ना, अगर ये कोड को अगर एक लाइन में लिखते हो तो वही हमारा कहलाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस या फिर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस। कि आप कोई भी चीज लिखना चाहो तो सिंगल लाइन पे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो मैंने उसका यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपको क्या करना है, चीजें वन लाइन में प्रोवाइड करना है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस में लिख सकते हो। इसमें क्या होगा, चीजें आपको एक लाइन में मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, चीजें सॉर्ट कर रहे हो लिखने में। तो इसका सिंटैक्स ये होगा, अगर लिस्ट है तो लिस्ट का सिंटैक्स ये होगा, लिस्ट और सिंटैक्स ये दिख रहा है। अगर आप वेरिएबल पे नहीं भी स्टोर करवाते हैं तो काम चल जाएगा। कि पहले आपका एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन मतलब कैलकुलेशंस क्या करना चाहते हो, मैनिपुलेट क्या करोगे। देन क्या करते हो, फोर, देन आई, इन, रेंज, जो भी लिखना चाहते हो और कंडीशन इसके बाद होता है। तो ये समझ में आ रहा है सिंटेक्स। इसको मैं बेसिक्स, हाँ, जैसे आप लिखते हो ना कि ऑड और इवन का केस फाइंड करना, तो कैसे कर रहे थे इससे पहले, बताओ क्या लिखते थे। एक नंबर लेते थे, नम इक्वल टू मान लो 43 है, अब इसको चेक करना है ये ऑड है या इवन है, तो क्या लिखते थे। तो ये एक नंबर के लिए हो गया। अगर आपको चाहिए क्या, 1 to 10 में जितने भी क्या है इवन नंबर है, वो सारा चीज आपको प्रिंट करवा के दिखाना, तो क्या करोगे, फोर, आई, इन, रेंज, और क्या लिखते हैं कि जो भी आपको करना है कि हमें 10 तक जाना है तो 11 लिखना होगा। देन क्या करेंगे हम लोग, कंडीशंस लिखेंगे, इफ जो भी हमारा आई होगा, मोडुलो 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या चीज, स्पेस देके मतलब, हम्म, हाँ स्टेप भी ले सकते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है ना, ये हमारा क्या हो गया, इतना लंबा चौड़ा कोड हो गया, अब इसको स्टोर भी करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए क्या करते हैं,
तो एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, ये हमारा क्या होगा, इवन होगा। और ये इसमें क्या क्या स्टोर करेंगे, इम्पटी लिस्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई भी इवन नंबर नहीं है हमारे पास, देन इसको रन करेंगे, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, इवन डॉट अपेंड, क्योंकि लिस्ट है ना, तो आप क्या करते हो, अपेंड कर देते हो किसको, आई को। तो ये क्या करेगा, प्रिंट भी करेगा, कैपिटल आई हो गया। तो ये हमने क्या किया, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इसको हटा दे, तो ये दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया है, पहले एक लिस्ट क्रिएट किया है ताकि स्टोर करके हम लोग देख सकें। देन ये क्या है, किया है, आपके पास लूप लगाया है, देन कंडीशन चेक किया है, देन क्या किया, अपेंड किया है, एंड देन वो वैल्यू को लास्ट में प्रिंट करवा दिया। तो 0 2 4 6 8 10 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो वो एक लिस्ट में हमारा कन्वर्ट हो गया, है ना। ये समझ में आया। अब इसी चीज को वन लाइनर कोड में भी लिख सकते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशंस, देन फिर आपका क्या रहता है, फोर लूप, देन आइटम, देन आप क्या करते हो, लास्ट में कंडीशंस लिखते हो। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी इसके लिए लिख देते हैं। इसको मैं यहाँ यहीं पे लिख लेता हूँ। तो हमने क्या किया था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बना रहे थे, ब्रैकेट इस तरीके से जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, करली ब्रेसेस देते तो वो क्या बनता है, डिक्शनरी का बन जाता। अगर ये राउंड ब्रैकेट देते तो टपल का बन जाता। हम लिस्ट बना रहे थे, तो लिस्ट का हमने इस तरीके से लिखा। देन क्या कर रहे थे, फोर आई इन रेंज 11 दे दिया था, एंड देन कंडीशन इसके अंदर, इफ आई मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 होगा, तो ये, और अगर ये होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो जो प्रिंट करना है वो सबसे पहले आप लिखते हो। तो आई को ही प्रिंट करवाना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैंने जैसे रन किया तो सेम आ गया, हमें लिस्ट में ही मिल गया तुरंत। हमें इतना लंबा एक लिस्ट डिफाइन करना पड़ा, देन फोर लूप, देन कंडीशंस, देन ये सारा चीज अपेंड करवाना पड़ा। अब इस काम को हमने क्या किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर दिया, कि मैंने आई को क्या किया, एक्सप्रेशन मतलब जो लास्ट चीजें होंगी तो आप यहाँ पे लिखते हो, देन फोर आई इन रेंज ये लिख दिया, देन कंडीशन। तो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये समझ में आया दोनों कोड में, कॉम्प्रिहेंशन। एक्सप्रेशन मतलब जो लास्ट में कैलकुलेशन होने के बाद आएगा। हम्म। हम्म। देन आप लूप लगाते हो, अगर लूप लगा, क्योंकि फोर लूप लगा रहे तो फोर लूप का देन फिर ये इसको सिंटेक्स होता है। और दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, अलग से वेरिएबल में स्टोर करवा के कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से सेट का भी होगा, टपल का भी होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि उसका जो रिटर्न टाइप आएगा वो टपल रहेगा। जैसे इसका रिटर्न टाइप क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी रिटर्न टाइप आएगा, जो भी आप डिफाइन करोगे कॉम्प्रिहेंशन में, उसी का क्या आएगा, रिटर्न आएगा। एक डिक्शनरी का भी देख लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, हाँ सिंटेक्स सेम रहेगा। अगर आप मल्टीपल इफ यूज करते हो तो क्या होगा, मल्टीपल नेस्टेड यूज करोगे तो क्या होगा। तो अगर आप इस तरीके से अच्छे से डिफाइन कर पाते हो, तो उसी चीज को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इसके अंदर एक और इफ लगाना रहेगा, ये इफ लगाया मैंने, फिर इसके अंदर क्या करना है, पॉजिटिव है तभी आगे चेक करना, अदरवाइज नहीं चेक करना। तो क्या करोगे तुम, तो पहले जो नंबर आएगा वो जाएगा, देन उसके अंदर फिर क्या लगेगा, इफ लगेगा। तो नेस्टेड का भी कॉन्सेप्ट एक बार बता देते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा नेस्टेड में कंफ्यूजन लगेगा, बट कोई नहीं, आप यूज कैसे करोगे वो पता चल जाएगा बस। क्योंकि नेस्टेड में क्या होगा ना, यही चीजें क्या होती है, बार बार सेम चीजें रिपीट होगी। ये जो पूरा सिंटेक्स है ना, नेस्टेड में बार बार क्या होगा, यही सिंटेक्स फॉलो होगा। क्या चीज, प्रैक्टिस करोगे तभी आसान। कोई नहीं कहता आसान है, कुछ भी आसान नहीं होता। बच्चों के लिए क्या चलना आसान होता है।
जैसा टाइम रहता है, जैसा आपके पास रहता है माइंड, जैसा आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपको वही ईजी लगता है। नहीं, आर तो आपका अलग से है ना। ये जो हम लोग यहाँ पे सारी चीजें करें, सेम काम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए बना हुआ है बस, वो साइंटिफिक के लिए है। हाँ, तो आप अगर एक लैंग्वेज आपको आ रहा है तो उसमें सिर्फ डिफरेंस किस चीज का होगा, सिंटैक्स का होगा, और कुछ चीज का नहीं होगा। अपेंड क्यों लगाते थे ये बताओ। तो हमारा काम क्या था यहाँ पे, एक एम्प्टी लिस्ट लिया था ना, उसमें जितने भी इवेंट क्या हो रहे थे, आ रहे थे, उसको क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करवाना था, मतलब स्टोर करवाना था, तो हम लोग ये लिख रहे थे। ये समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंटेक्स कॉम्प्रिहेंशन, तो लिस्ट का हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, डिक्शनरी का, टपल का, सबका होगा। तो डिक्शनरी में क्या होगा, तो उसका सिंटेक्स आप देख लो। जब भी ये रिटर्न करेगा तो ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा दोनों में। ये हमारा हो गया। इसके बाद फंक्शंस का देखेंगे ना, फंक्शंस तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। कोई नहीं, ब्रेक देंगे अभी। कॉम्प्रिहेंशन यूज करना कंपलसरी होगा, या फिर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल हो। क्यों। अगर यही चीज अगर सेट के लिए करना हो तो क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट है ना, जैसे डिक्शनरी का हो गया, जैसे सेट है, तो सेट में आप इस तरीके से लगाते हो, करली ब्रेसेस। लेकिन आप बोलोगे हमारे पास क्या है, डिक्शनरी के लिए भी करली ब्रेसेस लगाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू हमेशा रिटर्न करता है, और सेट क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये डिफरेंस आएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अटैच कर देता हूँ, ताकि अगर इन डेप्थ आपको सारी चीजें पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। जो वहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये दिख रहा है? इन चीजों को अगर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, जनरेटर, ये सारा क्या कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे होता है। तो मान लो मैं इसी का बता रहा था, तो इसी को मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। मान लो आपके पास दो अलग अलग लिस्ट है, इसको क्या करना है, एक से क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, कि उसका ये स्टेट है और उसका कैपिटल ये है। अब इसको स्टोर करना है आपको की वैल्यू पेयर में, तो कैसे करोगे, अपेंड, अपडेट, या तो अपडेट फंक्शंस लगा लो, या फिर की के बेस पे उसका वैल्यू असाइन कर दो। याद है, कल ही तो किया था। क्या कर रहे थे, कि जो भी आप एक डिक्शनरी ले लेते हो, DIC, या फिर D1 बोल देते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, करली ब्रेसेस फर्स्ट टाइम डिफाइन कर रहे तो, एंड देन क्या कर सकते हो, D1 का की में हमें क्या लेना है, कि मान लो हम ले रहे हैं टेक्सास, तो हमने यहाँ पे टेक्सास ले लिया, और इसके वैल्यू में क्या लेना है, तो इक्वल टू असाइन कर दो। तो वैल्यू में क्या ले रहे हैं हम लोग, तो ऑस्टिन, तो यहाँ से ऑस्टिन ले लो। अब ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू आप ले सकते हो, एंड देन क्या करो, ये हमारा डिक्शनरी डिफाइन करने का तरीका होता है, कि आपने डिक्शनरी डिफाइन कर दिया। अब उसमें वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें से एक एक करके लेंगे ना, लूप में चला के ले तो सकते हैं ना, एगो को की मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, वैल्यू। तो लूप में चला के ले सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं तो बिना लूप का इस तरीके से ले सकते हो, कि हमारा गया की हो गया, और ये उसका वैल्यू हो गया। इसके बेस में क्या होगा, इस तरीके से स्टोर हो जाए की वैल्यू पेयर पे। ये समझ में आया सुरेश। ये देखो,
जैसे आप क्या करते हो, कोई भी चीज जैसे स्टूडेंट की आईडी 1 लिख रहे थे, इक्वल टू उसका नेम, इस तरीके से लिख के क्या रहते हैं, स्टोर कर सकते थे, है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा जो की होगा, तो की की जगह पे हमने क्या रखा है, टेक्सास रखा है। और उस की में क्या वैल्यू होगा, कि आप टेक्सास कॉल करोगे तो क्या कॉल होना चाहिए, तो उसका कैपिटल ऑस्टिन कॉल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, असाइन करने का मतलब, आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा ऐड करने का तरीका हो गया। इसी चीज को कॉल कैसे करेंगे। तो आप क्या करते हो, D1 और टेक्सास लिखते हो। तो जब भी आप टेक्सास कॉल करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग लिस्ट में है। अब इसको की वैल्यू पेयर में रखना है। तो इस तरीके से अगर एक बार कर रहे हैं तो हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं, लूप में चला सकते हैं। कि आपके पास क्या है, 1000 वैल्यूज है, दोनों अलग अलग लिस्ट में, अलग अलग कॉलम में है, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, सिंपली लूप चला दोगे। तो लूप में किस तरीके से लिख सकते हैं इन चीजों को, और आई इन ए, ये कर सकते थे। और इसको प्रिंट करके देख सकते हो, आई में क्या प्रिंट होगा, टेक्सास, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा। और इसके साथ मुझे क्या चाहिए, बी भी चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हो, अगेन एक और लूप चला सकते हो। लेकिन क्या होगा, दोनों साथ में नहीं चलेंगे। दोनों साथ में चलेंगे क्योंकि दोनों साथ में चाहिए ना मुझे, ए और बी। ए कॉमा बी लिख सकते हैं क्या, ऐसा कुछ, तो ये आ रहा है। हम्म, तो मुझे टेक्सास ऑस्टिन एक साथ चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जिप फंक्शंस का यूज कर सकते हो। अगर, हाँ, जिप फंक्शंस का काम क्या है, जिप का मतलब क्या होता है, दो चीजों को आपस में अटैच करना, है ना। कि आप इधर से एक वैल्यू लेके जाते हो, एक इधर से लेके जाते हो, दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जो आप जिप यूज करते हैं ना, कोट वाला, तो क्या करता है, दो अलग अलग वैल्यूज रहते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो वही काम होता है जिप का। तो हम लोग टेक्सास ले लेंगे, सिंपल समझने के लिए ये। तो हम लोग क्या लेंगे, ए ले सकते हैं और बी ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, ए का फर्स्ट वैल्यू, बी का फर्स्ट वैल्यू, देन इसी तरीके से क्या करेगा, आपको हर एक वैल्यू का अटैच करते जाएगा हर एक के साथ। जो जरूरी है सिर्फ वही पढ़ते हैं हम लोग। जैसे ए और बी हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, जिप के साथ लगा दिया बस। आपको ना फंक्शंस के सिर्फ समझ में आना चाहिए कि फंक्शंस काम क्या है उसका। जिप लिखा और उसके अंदर वेरिएबल पास कर दिया, तो ये दिख रहा है, एक एक करके दोनों को आपस में अटैच कर रहे हैं। अब इस तरीके से कॉल करके क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास जो भी फंक्शंस होंगे तो वो एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अगर सोचोगे कि कितना है, नहीं, ये हमने क्या किया ना, ये प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन क्यों है, क्योंकि अलग अलग लिस्ट रहेगा, अलग अलग वैल्यू रहेंगे, आपस में अटैच करने के लिए ये ज्यादातर यूज करते हैं। चिप का काम क्या रहेगा वो पता चल रहा है। सिर्फ आपको उसका फंक्शंस पता होना चाहिए और किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं। हम्म, हमारे पास 8 10 है। अच्छा ठीक है, वो मैं लिख के दे दूंगा आज। हाँ, सिंटेक्स किसका, जिस तरीके से सम लिखते थे ना एक्सेल पे, और उसमें वैल्यू पास करते थे, उसी तरीके से जिप भी है। तो सम का काम क्या होता था, सबको ऐड ऑन करना, तो जिप का काम क्या था, सिर्फ अटैच करना 1 by 1। पाइथन के वही होंगे, 10 10 12 होंगे, वो याद रखना है। 3 4 10 15 जो भी रखना चाहो रख सकते हो, जरूरी नहीं कि दो ही होंगे, आप एक और रख सकते हो। तो ये दिख रहा है, मैंने एक बार को एक और भी रिपीट किया तो क्या हो रहा है, टेक्सास ऑस्टिन टेक्सास। तब जितने टाइम रिपीट करना चाहो वो कर सकते हो। उसके जगह पे अलग होगा, बट क्या किया मैंने, बस दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये सिर्फ करता है, अटैच करता है, कि दोनों में से सिंगल सिंगल वैल्यू को क्या करेगा, पिक करेगा और आपस में एक साथ क्या करेगा, मर्ज करके दिखा सकता है। समझे। और ये किस डेटा टाइप में दिखा रहा है बता सकते हो, क्यों। हम्म, तो ये राउंड ब्रैकेट है। अगर टपल में तो इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ टपल इम्यूटेबल होता है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहता है।
तो इसमें आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ टेक्सास कैलिफोर्निया फ्लोरिडा इस तरीके से आएगा। अगर वन लिखोगे तो उस तरीके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके ना यही कॉम्बिनेशन यूज करने हैं। जितने भी मैंने बताया था कि बेसिक्स फॉर लूप तक होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन यूज करते हो हर चीज। अब जहाँ पे हमने आई दिया है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर आपको क्या करना है, एज अ डिक्शनरी स्टोर करवाना है, तो क्या लिखा था हमने, T1 जीरो लिख सकते हैं, और यहाँ पे वन लिख सकते हैं इंडेक्स नंबर के बेस पे। बताओ। इक्वल टू लिख देंगे ना, जैसे T1 हमने लिखा, पहले वाले में क्या था, आई का जीरो मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर पास होगा, तो इसको लिख सकते हैं आई ऑफ जीरो इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वैल्यू पास करेंगे, तो वैल्यू में क्या जाएगा, आई ऑफ वन जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी तो प्रिंट करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारा आई ऑफ जीरो है ना, तो वो क्या होगा, एज ए की काम करेगा। और ये हमारा क्या था, आई ऑफ वन था। यही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है। अब इसको आप क्या करोगे, रन कर दो। जैसे रन करोगे, देन D1 दोबारा रन करोगे तो आपके पास क्या होगा, सारी चीजें आएंगी। हमने इसको रन किया और यहाँ पे D1, डी और वन, तो ये दिख रहा है नीचे, टेक्सास के साथ ऑस्टिन आ गया, कैलिफोर्निया के साथ क्या है, एंड देन फ्लोरिडा के साथ, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से आप लूप में कर रहे थे ये। हाँ, तो लास्ट में मैंने कि डेटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है वो दिखाने के लिए। एक डिफरेंट के अंदर डेटा आपने, हाँ, ये लॉजिक समझ में आया, ये बताओ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं उसके बाद फिर। ये आई था, आई जीरो लिखते हैं। आई जीरो का मतलब क्या होता है, हाँ, जो ए की वैल्यू होगी सिर्फ वही शो होगा, है ना, जैसे आप प्रिंट करवाते हो। तो आई जीरो मैंने लिखा था, तो टेक्सास कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, इसी को हमको हम लोगों ने कहाँ पे पास किया था, इस ब्रैकेट के अंदर पास किया था। तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिल रहा है, इस वाले इंडेक्स नंबर से मिल रहा है। तो इसी को हमने यहाँ पे पास कर दिया है बस। अगर मुझे टेक्सास पास करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इंडेक्स नंबर इस तरीके से पूरा वैल्यू पास करो, या तो ये वैल्यू जिस इंडेक्स नंबर पे है वो पास कर दो, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, कि जिस इंडेक्स नंबर पे है वो मैंने पास किया। एंड देन सेकंड में क्या था, वैल्यू, कि उसका ऑस्टिन होगा। ऑस्टिन हमें कैसे मिलता, तो यहाँ पे आई जीरो की जगह पे आई वन करते तो क्या होता, आपको वो वैल्यू मिल जाता। तो ये दिख रहा है, ऑस्टिन मिल रहा है, तो मतलब नीचे वाला, तो ये लास्ट में एकदम D1 लिखा है हमने ना। तो पाइथन में प्रैक्टिस नहीं होगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होगा। और एक बार बेसिक्स जो अच्छे से करता है ना, उनका फिर क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। इसलिए मैंने पाइथन स्टार्ट होने से पहले ही बोला था, एटलीस्ट घर में तुम्हें 2-3 घंटे डेली के बेस पे देने पड़ेंगे। वो तो फिर क्या है, बहाने, कि अगर आपको वो पीछे की चीजें छोड़ दिए हो तो वो एक्स्ट्रा टाइम दोगे आप, लेकिन इनका क्या है, ये देना ही पड़ेगा। आप भी कोई भी हिंदी इंग्लिश उर्दू सीख रहे थे तो क्या था, रिवीजन करवाते थे, रीडिंग करवाते थे डेली के बेस पे, तभी ना आपको फिर पढ़ना आया। तो फिर ये भी तो एक लैंग्वेज है, बट इसमें क्या है, सिंटैक्स है। हाँ, बट ये लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर और आपके बीच होगा। लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज से आसान है ये लैंग्वेज। हम्म। हम्म। वो सीखने में तुम्हें 5-6 साल लगे हैं, ये भी तो देखो। लाइब्रेरीज जब पाइथन हमारा खत्म होगा उसके बाद ही
लाइब्रेरीज में आपको यही सारे फंक्शंस ही पढ़ने हैं। आगे जाके जितने भी लाइब्रेरीज होंगे उसमें ये फंक्शन ही पढ़ोगे, हर एक लाइब्रेरी का फंक्शन। हाँ, चार पांच। ये हो गया सिर्फ डेटा एनालिसिस का। फिर आपके पास मशीन लर्निंग का होगा। फिर आप मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी पढ़ोगे, देन डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज पढ़ोगे। और ऊपर बेसिकली आपका जो न्यूरॉन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सा इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन। अगर कोई भी आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए मिनिमम? दो होने चाहिए, है ना? तो उस दो पॉइंट के बेस पे एक इक्वेशन बनता है, वही हमारा लाइन इक्वेशन होता है। और वही पूरा लाइन इक्वेशन आपका पूरा न्यूरल नेटवर्क बनाता है। बेसिक्स। 2D। बाय डिफॉल्ट 2D क्यों पढ़ना है बता सकते हो? 2D। 2D। बाय डिफॉल्ट आपने 2D का अभी तक कुछ यूज किया है? दो डायमेंशन, टू डायमेंशन। आप लोग कभी भी काम किए हो 2D पे? 2D डेटा पे? तो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी डेटा पे काम करते हो वो 2D ही रहता है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप यूज कर रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट 2D फॉर्मूला ही यूज कर रहे हो। तो आप वो मैथ्स के फॉर्म में ना देख के आप एक्सेल सीट के फॉर्म में देखते होगे हमेशा। तो वो टू डायमेंशन मतलब रोज एंड कॉलम के फॉर्म में रहेंगे, उसको बोलते हैं 2D। अब उसमें क्या क्या अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला आपके सॉल्यूशन के लिए, वो हमारा कहते हैं 2D फॉर्मूलाज होते हैं। तो एक्सेल में जितना भी लगाते हैं ना वो 2D फॉर्मूला ही लगाते हैं। 3D। जैसे आपके पास जो भी डेटा है, तो पहले आपके पास डेटा का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से कॉलम का क्या मीनिंग है, किस टाइप का डेटा है, उसका रेंज कितना है, उसमें किस टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो ये सारा चीज फाइंड करके आपको देखना पड़ता है। मतलब आप रिसर्च कर रहे हो। जैसे आप कौन से कॉलेज में जाते हो तो रिसर्च करते हो ना, कि प्लेसमेंट क्या चल रहा है, वहाँ पे अटेंडेंस का क्या चीजें हैं, सारी चीजें क्या है, तो वही हमारा ईडीए हो गया कि आप क्या कर रहे हो, चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो। क्योंकि आप जितने अच्छे से डेटा समझ पाओगे उतने ही अच्छे से क्या होगा, बाकी उसमें आप परफॉर्म कर पाओगे। ये हो गया इसी चीज को कॉम्प्रिहेंशन में दिखाना था, तो वो मेरे पास लिखना है। क्या हो गया? इसका सिंटेक्स। डिक्शनरी का सिंटेक्स समझ में आ रहा है थोड़ा सा? कि आपको जो भी रिटर्न करेगा वो की वैल्यू में रिटर्न करेगा, है ना? लूप सेम होगा और कंडीशन लास्ट में होगा। आप देखोगे जो हमारा फोर का था सेम आपको दिखेगा इनका भी, जो हमारा लिस्ट का था ना, ये दिख रहा है? ये हमारा सेकंड वाला लिस्ट का है, और ये हमारा क्या है, डिक्शनरी का है। दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते हो? क्या डिफरेंस आएगा सिर्फ? हम्म। बाकी चीजें सेम है, बस यहाँ पे जो रिटर्न होगा सिंगल वैल्यू होगा, उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये जो भी रिटर्न करेगा की वैल्यू के बेस पे रिटर्न करेगा, एंड देन उसमें क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यही डिफरेंस रहता है। ये हमारा लिस्ट का हो गया। ब्रेक ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या स्टेट से कैपिटल है, इस तरीके से आप जिप करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो ये बस आप लिख लो, बाकी आपको। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ किसी का। क्या विनील, आज ही सारा चर्चा कर लेना है क्या? आज ही सारा चर्चा कर लेना है क्या? हाँ,
एक महीने का बचा हुआ है नहीं, पूरा एक महीने का डेटा बैकअप में था। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्लास के बाद बता देना। हम्म। ये हमारा फंक्शंस था। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मतलब वो क्लासेस बोल रहे थे, फिर वहां पे नेटवर्क इशू हो जाता है ना मेरे लैपटॉप से। तो फिर बच्चों ने भी बोला कि, मैंने पूछा। वहां पे सारे। हाँ, चल रहा है अभी। चालू तो है, आप कनेक्ट कर लो। मैंने बताया था फंक्शंस क्या होता है। अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एक फंक्शंस के लिए हमने क्या करते हैं, हर एक स्मॉल टास्क के लिए अलग अलग फंक्शंस बना के रखते हैं, ताकि क्या हो, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो, और जो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व रहता है वो क्या करे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सके। इसलिए हमारा फंक्शंस का यूज रहता है, कि जब भी आप फंक्शंस बना रहे थे, तो हर एक फंक्शंस में क्या होता है, उसका स्पेसिफिक काम रहता है। जैसे यहाँ पर क्या है, सर्च का। इस फंक्शंस को हमने जो बनाया, इसका काम सिर्फ क्या रखा है हमने, नेम के बेस पे किया है, देन आईडी के बेस पे आप रख सकते हो, और क्या क्या होगा, उसके क्लास के बेस पे। तो क्लास के बेस पे अगर क्या वैल्यू आएंगे, रिटर्न होंगे, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होंगे। तो वो सारा चीज आप क्या करोगे, अपना लॉजिक के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। देन हमने इससे पहले भी एक फंक्शन बनाया था, उसमें क्या था, कि स्टूडेंट के डिटेल्स को क्या कर रहे थे, एंटर कर रहे थे, याद है। तो हमने क्या कर रहे थे, उसमें सिर्फ नेम, आईडी और उसका क्लास डाल रहे थे, उसके बेस पे क्या हो रहा था, वो फंक्शंस का काम था स्टोर करवाना, तो वो स्टोर कर दे रहा था। तो यही काम होता है किसी भी फंक्शंस का। तो हमने फंक्शंस में पहला क्या होता है, आर्गुमेंट्स। तो हमने देखा आर्गुमेंट्स कितने टाइप्स के थे। तो हमारे पास पाइथन, यहाँ पे होगा डेटा टाइप्स फंक्शंस यहाँ पे। तो एक बार मैं सिर्फ क्या करूँ, जितनी भी चीजें पढ़ाया है और जो चीजें छूट रही हैं उसको मैं रिकैप करते रहूँ। तो ये फंक्शंस क्रिएट करने का तरीका रहेगा, कि वो क्या रहता है, ब्लॉक ऑफ कोड रहता है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देन आप क्या करते हो, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से जाता है। डेफ लिखते हो, वो क्या करता है, फंक्शंस क्रिएट कर देता है। देन आप क्या करते हो, नेम ऑफ द फंक्शंस डिफाइन करते हो, कि आप क्या डिफाइन कर रहे हो, फंक्शंस का नेम डिफाइन कर रहे हो। देन उसके बाद क्या होता है, कि जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो उसके अंदर आप लिखते हो। इतना ही था कोई भी फंक्शंस क्रिएट करने का। अब इसमें क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स, कि फंक्शंस को कॉल कैसे करेंगे। कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शंस का नेम, अगर उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो उसका वैल्यू, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे हो तो क्या होगा, इसी तरीके से ब्लैंक पास होगा। तो कोई भी फंक्शन इसी तरीके से कॉल होता है। तो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स में क्या था, कि यहाँ पे जो वेरिएबल दे रहे हो, आपको क्या करना, एक्चुअल में जब उसको कॉल करोगे, एज अ वैल्यू पास करोगे, है ना। कि हम लोग क्या पास कर रहे हैं, जॉन पास कर रहे हैं, तो वो क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और नेम की जगह पे जॉन प्रिंट करेगा, जो वैल्यू आप पास करोगे। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कि आप क्या कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो हम लोगों ने कितने टाइप्स का आर्ग्यूमेंट देखा था, टाइप्स क्या, कौन कौन सा, कीवर्ड, पोजिशनल, डिफॉल्ट, ये तीन देखा था हमने। फिर इसमें एक आता है आपके पास एक्स्ट्रा कीवर्ड। नहीं, ये तो बहुत पहले हुआ था जब फंक्शंस में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। फिर हमारे पास क्या रहेगा, पैरामीटर्स और फंक्शंस। तो हमारे पास रिटर्न कीवर्ड्स। रिटर्न बेसिकली कीवर्ड एक होता है जो फंक्शंस के अंदर ही लगता है। अब ये रिटर्न कीवर्ड क्यों लगाते होंगे, प्रिंट से भी कर सकते थे, प्रिंट करवाने के लिए। तो रिटर्न का क्यों यूज कर रहे हैं, तो कोई भी एक फंक्शंस बना लेते हैं, मान लो कि एक डेफ, क्या ले लेंगे, प्राइम, नॉर्मली पॉजिटिव नंबर।
चेक पॉजिटिव। इसके अंदर हम कोई भी नंबर पास करेंगे और उसका काम रहेगा पॉजिटिव चेक करने का। यहाँ पे हमारा नंबर पास हो, और अगर जैसे ही ये पॉजिटिव हमें फाइंड हो जाता है तो हम क्या करें, एक और फंक्शन बनाएंगे आगे जाके। वो क्या करेगा, सिर्फ चेक करेगा वो इवन है या ऑड है। ऑड, इवन, चेक। दो फंक्शंस बनाएंगे, और इसके अंदर भी क्या पास होगा, नंबर पास होगा। कोई भी नंबर पास सकता है, इसको मैं बोल देता हूँ एन। ये फिर बोलोगे कि सेम सेम होना चाहिए। और अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग पास लिख देते हैं। पास कीवर्ड का मतलब होता है कि अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, आगे जाके डिफाइन करेंगे। ये समझ में आया। अगर पास नहीं लिखते तो क्या एरर आता, सिंटेक्स एरर आता। ये दिख रहा है इंडेंटेशन का, कि आगे जाके हम लोग सारे लॉजिक डिफाइन करेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या किया, नेम डिफाइन किया है। इंडस्ट्री में जाओगे इस तरीके से आपको क्या होगा, अलग अलग फंक्शंस। हाँ, वो डेटा टाइप होता है। अगर आपको डेटा में क्या करना, कोई वेरिएबल में डेटा नहीं रखना है, तब हम लोग उसका यूज कर रहे थे। तो ये पास हमने किया कि हमें क्या करना है, दो फंक्शंस बनाने हैं। पहले फंक्शंस का काम क्या रहेगा, चेक करना है कि वो क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तब आगे जाके हमें क्या करना है, इस फंक्शंस में पास करना है, एंड देन उसको क्या करना है, चेक करना है। क्वेश्चन ईजी है ना। तो अब आपको यही नंबर इसके अंदर पास करना होगा। कैसे पास करोगे, तो ये रिटर्न करेगा तभी आगे जाके पास करेंगे, है ना। तो इसके जब हम लोग प्रिंट लिखेंगे, चेक करते हैं कंडीशन, इफ जो भी हमारे पास नम होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। एंड देन जैसे ही ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप प्रिंट करोगे नम। पॉजिटिव बोल सकते हैं, फिर नम को प्रिंट करवा दो, एल्स। फंक्शन पहले क्यों नहीं बना सकते, उसका लॉजिक हमने डिफाइन नहीं किया ना। लॉजिक की जगह पे पास लिख सकते हैं। इंडस्ट्री में जाओगे तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, ताकि क्या हो कि सारे लोग सेम स्ट्रक्चर फॉलो करें। अपने हिसाब से आप नाम नहीं रखेंगे। तो मान लो इस तरीके से मैंने प्रिंट, अदरवाइज प्रिंट क्या कर देते हैं, नेगेटिव। इसमें नंबर। अब मैंने इसको कॉल कर दिया। सिंटेक्स कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अच्छा यहाँ पे इसका सिंटेक्स लगाओ। आप इसको रन करो तो ये रन हो गया। अब चेक पॉजिटिव को कॉल करोगे और इसके अंदर कोई भी नंबर पास करोगे। जैसे नंबर पास करोगे, नंबर प्रिंट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव। क्या चल रहा है हम लोगों का। हाँ, उसको नहीं चेक कर रहा इसलिए। तो अगर मैं क्या करता हूँ, -4 5 करता हूँ तो ये क्या बताया था, नेगेटिव नंबर। अब ये जो प्रिंट कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, अब इसको क्या करना है, इसके अंदर पास करना है। कैसे लिखूंगे, बताओ। एक और फंक्शन हमने क्रिएट किया है, उसका काम क्या है कि जो भी नंबर लेगा उसका चेक करेगा। इफ एन मोडुलो 2 = 0, प्रिंट नम। कुछ भी ले सकते हैं, याद है ना आर्ग्यूमेंट में, इवन, एल्स, प्रिंट जो भी एन होगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे कॉमा क्यों लगा रहे हैं, करली ब्रेसेस क्यों नहीं लगा रहे हैं। इससे पहले वाला करली ब्रेसेस लगाया था, याद होगा तो। जैसे इसमें फंक्शंस में देख रहे हो, इससे पहले कौन सा बनाया था, यही तो बनाया था ये। ऐप यूज कर रहा था और इस तरीके से बिना कॉमा का यूज कर रहा था वहां पे। यहाँ पे कॉमा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐप फॉर्मेट का यूज ही नहीं किया है। भूल गए क्या हो रहा है। अच्छा, मैं बोल के आता हूँ एक से। तो ये है,
इसके अंदर आप एन इस तरीके से लिख सकते थे। दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा क्रॉस चेक करो। हम्म। अगर मैं यहाँ से एफ हटा देता हूँ तो ये हमारा किस तरीके से ट्रीट होगा, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। क्यों? डबल कोटेशंस के अंदर है। अगर स्ट्रिंग डबल कोटेशंस के अंदर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो और उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करवाना चाहते हो तो एफ का यूज करोगे फॉर्मेट। अगर आपको नॉर्मली इस तरीके से नहीं लिखना तो आप इस तरीके से कॉमा के बेस पे भी लिख सकते हो। जो भी चीजें लिखनी तो आपको बाहर में इस तरीके से एन, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको कॉमा लगा के बाहर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो आप बार, अब मुझे क्या करना है, पूरा लाइन लिखना है कि जो हमारा एन है वो इवन नंबर है। आपको दो तीन लाइन में पूरा अच्छे से लिखना है, तो क्या करोगे, तो इस तरीके से बीच बीच में अगर वेरिएबल चाहिए तो क्या करते हैं कि स्टूडेंट आईडी दिस एंड नेम, इस तरीके से दिखाते हैं और इस तरीके से देते हैं, और इसमें क्या करते हैं नेम, एक ही लाइन में सारा चीज लिख सकते थे, एक ही डबल कोटेशंस के बीच में, तो हमें कोटेशंस बार बार नहीं लगना पड़ता और ना ही बार बार कॉमा लगाना। तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है बस। हम्म। ये फंक्शंस नहीं, ये मतलब लिखने का तरीका कि प्रिंट के अंदर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इससे और भी इजी होगा, आगे जाके पढ़ोगे तो दो तीन और होते हैं। नहीं बता नहीं रहे, ऐसे तो फर्स्ट क्लास में बताया था, बट क्या है कि हाँ ये सिर्फ लिखने का तरीका है कि प्रिंट के अंदर आप किस तरीके से दो चीजें आपस में कंबाइन करके दिखा सकते हो, वैल्यू और स्ट्रिंग। तो अगर दोनों को अलग अलग दिखाना है तो कॉमा के बेस पे रख सकते हो, पहला ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप कोटेशन के बीच में रखना चाहते हो तो करली ब्रेसेस और एफ का यूज करो। तो ये दो ही चीज आप क्या करो, याद रखो। ठीक है। अब बताओ, जो भी हमारे पास ये वैल्यू है, ये आ गया 54। यही 54 आगे जाके पास करना मुझे इस वाले फंक्शंस के अंदर, कैसे पास करेंगे एन की जगह पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हमने जो भी टास्क था सबको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाया है। अब एक फंक्शन से ये वैल्यू आएगा नम, ये बताएगा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है, ऑड इवन चेक करना है मुझे। तो कैसे चेक करेंगे? हाँ, तो क्लास छोड़ के रिकॉर्डिंग। अब इसके अंदर पहला तरीका होगा, इस तरीके से 54 दोबारा लिख दो, देन क्या होगा, ये चेक करके बता देगा क्या लिख रहा है। डिफाइन तो किया था, एक सेकंड। अभी 54 क्या है, इवन है, और ये स्टूडेंट आईडी, अच्छा ये प्रिंट लिखा है इसलिए क्या, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 54 क्या है, इवन है ना। तो अगर मुझे ये मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा है कि मान लो कि क्या है, आपको एक पाइपलाइन बनाना है कि आप सिर्फ डेटा पास करोगे, पहला फंक्शन चेक करेगा, देन जैसे ही वो चेक करने के बाद क्या है, वो वैल्यू रिटर्न करके दूसरे वाले को दे दे, देन दूसरा जैसे ही वो अपना काम पूरा करे तो वो तीसरे को दे दे, तीसरा जैसे ही काम करे वो चौथे को दे दे।
तो वो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि तभी से हमारा काम क्या होगा, ऑटोमेट होगा ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज का यूज करके आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया? हेलो। बताओ सर। अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। बताओ। क्या लगा देंगे? सारा चीज A to Z पाइथन में कर सकते हो, लेकिन जितना आपके पास, नहीं डीएस से आपके कोर्स में नहीं है। जैसे ये 54 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो जैसे पॉजिटिव नंबर पता चले तो उसको क्या करना है कि इस फंक्शन में पास होना है। यहाँ पे 54 पास हो जाएगा और चेक करेगा कि ये ऑड है या इवन है। मान लो आप क्या कर रहे हो ना, एक पूरा डेटा ले रहे हो। इसमें आप क्या करते हो कि पहले मान लो आप डेटा टाइप चेक किया, अगर डेटा टाइप सही है तो फिर आगे बढ़ते हो। देन नल वैल्यू चेक करते हो, नल वैल्यू चेक सही है, देन आगे बढ़ते हो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वो तो पुराना डेटा आगे तो पास होना चाहिए ना। तो जैसे मेरा क्या है कि इसमें दो चीज थे, दो फंक्शंस बनाया था इस तरीके से। पहले फंक्शंस मैंने डेटा पास किया, पहले के पास जाएगा। उसका काम क्या रहेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है चेक करेगा। तो जैसे वो चेक करेगा तो वही डेटा आगे वाले को पास करेगा। एंड देन वो क्या बताएगा कि ऑड है या इवन है वो बताएगा। एंड देन हमारे पास लास्ट में आउटपुट्स हो। हाँ। और इसी को हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरफ से डेटा डाल रहे हैं और जितना भी आप फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपस में कनेक्टेड है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे पास करेगा, कोई भी फंक्शन, तो वही चीज तो बता रहे हैं। वो वही तो बता रहे हैं। तो जो हमारा प्रिंट होता है, इधर देख लो। तो जो हमारा प्रिंट होता है, प्रिंट का काम क्या रहता है, सिर्फ, है ना। तो वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता, मतलब जैसे आप चेक पॉजिटिव लिख रहे हो ना, इसको कोई वेरिएबल में अगर मैं स्टोर कर सकूं इस वैल्यू को कहीं पे, तो क्या आगे जाके पास कर सकता हूँ? जैसे ये वी में अगर मैं स्टोर कर सकता हूँ तो आगे जाके यहाँ पे वी तो पास कर सकता हूँ ना। भूल जाते हो क्या? मतलब इधर उधर ध्यान चला जा रहा है। हम्म? यहाँ पे अनसपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन टाइप। हमारे पास क्या है, नॉन टाइप है, लेकिन हमारे एक्चुअल में क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। नॉन टाइप क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो एक स्टोर क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर ये रिटर्न करेगा तभी तो स्टोर करेंगे। अगर यही कुछ नहीं दे रहा है तो हम लोग कुछ स्टोर कर पाएंगे? नहीं ना। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हो
तो प्रिंट क्या करता है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो यही अगर आप क्या करते हो, इसकी जगह पे प्रिंट लिखते, सॉरी रिटर्न लिखते हो। तो रिटर्न का काम क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाहते हो, बस रिटर्न कीवर्ड लिखो और उसके बाद जो भी चीज़ आप रिटर्न करवाना चाहते हो उसका नेम। ये समझ में आया? आप सिंपली रिटर्न कीवर्ड लिखोगे एंड देन क्या लिखते हैं कि क्या आपको रिटर्न करवाना है इस पूरे फंक्शन से। इस फंक्शंस का काम क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना, उसके बाद रिटर्न कर देना वही नंबर को, कि अगर पॉजिटिव है तभी रिटर्न करना, नेगेटिव है तो नहीं रिटर्न करवाना है। क्योंकि हमने रिटर्न कहाँ पे लिखा है, इफ के अंदर लिखा है। अगर ये बाहर में लिखता तो, जैसे यहाँ पे लिख देता, तो वो रिटर्न का क्या मतलब होता, तो चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो रिटर्न करवाता, है ना। तो ये क्या हो गया कि आपको रिटर्न कीवर्ड कहाँ पे यूज करना वो समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से वैल्यू रिटर्न करवाना है। अगर वो रिटर्न करता तो ये वी में स्टोर हो सकता था। अगर वी को फिर प्रिंट करवाते हैं तो हमें 54 दिखना चाहिए था। तो दिख रहा है, मतलब उसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो सकता, मतलब नन टाइप है। वो स्टोर नहीं करने का कैपेबिलिटी उसमें स्टोर नहीं होगा। तो जैसे मैंने क्या डिफाइन किया है, रिटर्न, अब दोबारा इसको क्या करना होगा, रीरन करेंगे। रन कर दिया, अब दोबारा 54 हमने लिखा। अब दोबारा रन करोगे तो ये दिख रहा है वी। और ये प्रिंट को हटा सकते हो, बाय डिफॉल्ट प्रिंट का काम प्रिंट होता है इसलिए वो प्रिंट दिखा रहा है। अगर आप इसको हटा दोगे तो क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मैंने एक वेरिएबल पास किया, अब इसको वी में पास कर दिया। अब वी में क्या होगा, हमें वैल्यू शो हो जाएगा। दिख रहा है? अब ये वी को यहाँ पे पास करोगे, एक्चुअली में क्या होगा, पास हो गया। तो यही काम हमारा रिटर्न करता है। तो रिटर्न का काम सिर्फ है फंक्शंस के अंदर जो भी चीजें आप रिटर्न करवाना चाहते हो बाहर में, आप वो रिटर्न करवा सकते हो फंक्शंस के, मतलब रिटर्न कीवर्ड के थ्रू। और जैसे ही ये रिटर्न हो गया, आप क्या करोगे, किसी दूसरे फंक्शंस के अंदर पास कर दोगे वही वैल्यू, अगर वेरिएबल में स्टोर करवा के। तो देन इसी तरीके से तीसरे में पास करते हो, चौथे में पास कर सकते हो। और यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा डेटा पाइपलाइनिंग, मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह क्या करोगे, एक पाइपलाइन के थ्रू। तो आप यहाँ पे स्टोर करवा रहे हो, इसी को क्या करोगे, इसके अंदर कॉल कर दो, ये भी तो पॉसिबल है ना। जो वी है, वो वी में वैल्यू कैसे आ रहा है, बता सकते हैं? जो ऑड चेक है तो वी में है, वी में हम लोग क्या बेसिकली कॉल कर रहे हैं, यही ना, यही नंबर हम लोग कर रहे हैं। तो यही फंक्शंस को डायरेक्टली भी तो रख सकते हैं इस तरीके से, रख सकते हैं। ये बताओ। क्योंकि देखो यही फंक्शंस क्या कर रहा है, 54 रिटर्न कर रहा है, इसको मैंने वी में स्टोर करवाया। तो यही फंक्शंस को अगर यूज करेंगे डायरेक्टली तो भी क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो आप क्या करोगे, इसी को भी पास कर सकते हो। हाँ। हम्म। 53, तो ये 53 जैसे चेक करोगे तो क्या बताएगा, ऑड बताएगा। तो पहले वो अगर माइनस में लिखते हैं तो क्या बताएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि माइनस के लिए, देखो, हाँ, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो उसके जगह पे क्या रिटर्न करवाना चाहते हो भी लिख सकते हो। अगर नेगेटिव है तो क्या रिटर्न करवाना चाहते हो, अगर नेगेटिव है तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो जीरो रिटर्न करे। और जीरो रिटर्न करेगा तो क्या बताएंगे, या फिर उसका क्या कर सकते हो, कंडीशंस लिख सकते हो। अगर कोई भी वैल्यू नन टाइप आ रहा है तो नन टाइप के लिए कंडीशंस लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर एक और कंडीशंस ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, एलिफ का यूज करेंगे। एल, अच्छा हाँ, ऊपर वाले में ही देगा तो हमें ऊपर में ही लगाना होगा कि अगर ये वैल्यू क्या है, ये जीरो है, तो इसको क्या करते हैं, जीरो ही रिटर्न करवाते हैं ताकि आपके लिए भी लॉजिक सही हो जाए। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, अब जीरो में भी इसमें भी क्या होगा, एरर नहीं देगा। जीरो है तो इवन बता देगा, लेकिन एक्चुअली नंबर क्या है। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए क्या है, जीरो जहाँ पे कंडीशन आ जाए, तो अगर ये हमने पास किया ना एज ए आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे तो वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये बताओ रिटर्न का यूज केस और किस तरीके से यहाँ पे चीजें कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है सुरेश? अगर एक लाइन में समझे तो रिटर्न का काम सिर्फ क्या है, हाँ, कि कोई भी फंक्शन है वो सिर्फ क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, आउट ऑफ द फंक्शन। क्योंकि ये क्या कर रहा है, आउट ऑफ द फंक्शन ही तो रिटर्न कर रहे हैं, और उसको कहीं पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं। आउट ऑफ द फंक्शन क्यों भेज रहे होंगे, ये भी तो कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली अगर नम लिख रहे हैं
तो ये नंबर भी वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को कहीं भी तो कॉल कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसकी जगह पे हमारे पास, मान लो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। और बाय डिफॉल्ट जो मैंने बोला कि नम में कुछ भी वैल्यू पास कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर, और इसमें 54 पास किया, और इस तरीके से करके दे दिया। तो ये अगर हम नम कॉल करेंगे तो नम हमें दिखेगा, क्या दिखा रहा है, तो नम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? वेरिएबल, वेरिएबल अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, अगर इससे पहले अगर ए वेरिएबल डिफाइन होगा तो वो कॉल करके उसके जो जो भी स्कोर होगा वो दिखा देता था, है ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पे नम भी तो डिफाइन किया है इसके अंदर। हाँ, तो ये फंक्शंस के अंदर होगा। तो हर एक वेरिएबल का अपना एक लाइफ टाइम होता है, कि वो कहाँ से कहाँ तक ही क्या रहेगा, मेमोरी में रहेगा। हर एक चीज का लाइफ टाइम होगा। तो जो भी फंक्शंस के अंदर आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे आर्गुमेंट में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, और इसके अंदर जो भी चीजें डिफाइन होगी वो इसी के अंदर उसका लाइफ टाइम रहेगा। इससे जैसे ही बाहर कहीं पे भी इसको कॉल करना चाहोगे तो उसका लाइफ टाइम वहां पे खत्म हो जाएगा, मतलब वो मेमोरी में आपको नहीं दिखेगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जैसे आप इसके बाहर इसको कॉल करोगे नम को, तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो भी फंक्शंस होता है, फंक्शंस के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसका लाइफ टाइम उसी के अंदर होता है, इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। तो अगर ये बॉक्स से बाहर ये नहीं जा सकता, तो मतलब फंक्शन से कोई भी वैल्यू बाहर नहीं जा सकता, है ना। तो इसीलिए हम लोग फिर रिटर्न का यूज कर रहे हैं, कि अगर इस बॉक्स से बाहर आपको कोई वैल्यू भेजना है तो आप रिटर्न का यूज करके भेज सकते हैं। समझ में आया? तो जो हमारे पास अंदर है उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। देन फर्स्ट जो होता है वो ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, कि वो कहीं से भी किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो। जैसे हमारे पास ए है, तो ए हम कहीं से भी कॉल कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको आप कहीं से भी किसी के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे भी अगर कॉल करना हो तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो ए होगा वो कौन सा होगा, जो बाहर में हमारा वैल्यू था वही होगा। अगर आप इसको प्रिंट करवा दोगे, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ए दिख रहा है। तो हमने ए क्या किया है, ये कहाँ से वैल्यू उठा रहा है, इसको मैंने फंक्शंस के अंदर डिफाइन किया है क्या? नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो इसमें क्वेश्चन आता होगा कि फिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल रखते क्यों है। रिटर्न का समझ में आया क्यों यूज कर रहे हैं। लोकल था इसलिए क्या है, बाहर नहीं जा रहा था, तो बाहर भेजने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, रिटर्न का यूज कर रहे हैं। देन फिर हमारे पास क्या, लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट का यूज केस समझ में आया, कि अगर लोकल है तो लोकल क्यों यूज कर रहे हैं, अगर क्या है, क्या बोलते हैं, ग्लोबल है तो ग्लोबल क्यों यूज कर रहे हैं। कि डायरेक्टली अगर नाम को हम लोग ग्लोबली डिफाइन कर देते तो भी तो हमारा बाहर चला जाता डेटा, है ना। क्या? नहीं, वो अलग चीज है। तो हम लोग जब भी बाहर कोई भी चीज डिफाइन करते हैं ना, तो वो क्या रहता है, एक ही बार मेमोरी लेगा। और ये क्या है, जितने बार आपका फंक्शन कॉल होगा उतने टाइम्स वो बार बार कॉल होकर उसमें मेमोरी रखेगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि वन टाइम कॉल करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, फिर उसको डिलीट हो जाना चाहिए, रखने की क्या जरूरत है। लेकिन जब भी आप ग्लोबल बनाते हो, तो जब तक ये फंक्शंस आपका कॉल रहेगा, मतलब जब तक ये आपने एक बार कॉल करके रख दिया, जैसे मैंने क्या किया, ए को कॉल करके रख दिया, अब ये क्या होगा, मेमोरी लेके बैठ जाएगा, है ना। और जो हमारा ये फंक्शंस में जो नम होगा, वो कब कब मेमोरी लेगा, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और कॉल करेंगे, और जैसे ही कॉल होकर ये रिटर्न करेगा उसके बाद क्या होगा, उसकी मेमोरी हट जाएगी। तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिख रहा है दोनों में, कि आप फंक्शंस के थ्रू इससे क्या होगा, ग्लोबल लोकल से हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइज होता है ना। कि आप जब भी कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें क्या रहता है, मेन तो यही रहता है कि आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी एक लेवल पार करते हो, उस लेवल के जितने भी ग्राफिक्स ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, मेमोरी आपका भरता चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल गए, नेक्स्ट 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 क्या होगा, सारी चीजें पहले से स्टोर रह होती जाएगी, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद मेमोरी फुल हो जाएगा। तो अगर आप एक स्टेप पार करते हो तो हमारे पास जैसे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो क्या होना चाहिए, पुराना स्टेप का जितना भी क्या था, ग्राफिक्स था, डेटा था, वो क्या होना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। सिर्फ एक डेटा क्या होना चाहिए, स्कोर का, वो सिर्फ स्टोर रहना चाहिए, बाकी सारा हट जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हो तभी वो हटता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।
लोकल और ग्लोबल का। जैसे हमारे पास क्या स्टूडेंट का ही ले रहे थे कि मान लो एक क्लास के सारे स्टूडेंट का हम लोग को डिफाइन करना है। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल पे ले लेते हैं कि मान लो मुझे 10th क्लास के स्टूडेंट को क्या करना है, स्टोर करना है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो क्लास में होना चाहिए सबके लिए एक ही होना चाहिए? तो इसके लिए ग्लोबल बनाएंगे या फिर लोकल बनाने से काम चलेगा? दोनों में से क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? बना तो दोनों सकते हैं। जैसे ये क्या है, सेम बैच के आप लोगों, तो बैच का जो कोड होगा सबके लिए अलग अलग बार बार डालना जरूरी है, या फिर एक ही बार डाल दे तो काम चल जाएगा? है ना। तो एक ही बार डालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको फंक्शंस के बाहर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, जो भी क्लास वेरिएबल होगा उसको बाहर डिफाइन करो। और ये हमारा क्या हो गया, डीएस डी। अब इसको सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ कॉल करेंगे कि जहां जहां इसको पुट करना है क्या करोगे आप, सिर्फ कॉल कर लो। तो ये क्या होगा कि वहां पे वैल्यू स्टोर कर देगा, डी एस डी ए 1 2 3 इस तरीके से करके। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास मेमोरी ऑप्टिमाइज होता है और हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये हमारा ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट होता है। ये फंक्शंस के आने के बाद ही होता है, क्यों? क्योंकि फंक्शंस हमारा क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है ना। तो इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट लोकल और ग्लोबल का यहाँ पे आता है। तो तीन चीजें हमने अभी बताया, पहला कि लोकल वेरिएबल क्या होंगे, ग्लोबल वेरिएबल क्या होंगे, उसका यूज केस, और एक हमने रिटर्न कीवर्ड बताया। इन चीजों का हम लोग एग्जाम्पल में भी बनाएंगे, एक दो। हाँ, आज का नहीं, क्वेश्चन देंगे इसका। तो एक बार मैं सिर्फ गो थ्रू करवा देता हूँ। तो ये हमारा रिटर्न का समझ में आया। देन पास स्टेटमेंट क्या करता है वो समझ में आया कि आप क्या करते हो, सिर्फ फंक्शंस डिफाइन करते हो और लॉजिक बाद में लिखते हो इसलिए। देन लाइब्रेरी प्रिंट स्क्वाड, इसमें और कुछ है नहीं। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट हमने बता दिया कि पाइथन में जो फंक्शंस आर्ग्यूमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कि हमारे पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा, देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि आप उसके वेरिएबल का नाम के साथ उसकी वैल्यू को क्या करते हो, डिफाइन करते हो। देन हमारे पास आर्बिट्री, ये नहीं बताया ना। तो डेटा टाइप हमने बता दिया है, तो आर्बिट्री का भी बता देंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास पे, तो एक ही रह गया ये। आर्बिट्री का मतलब होता है कि आप एक दो वेरिएबल डिफाइन ही कर रहे हो बस। अगर मुझे सम करना है तो कोई 2 नंबर का सम कर सकता है, कोई 5 नंबर्स का सम कर सकता है, कोई 10 नंबर का सम करेगा। तो वहां पे आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, कितने मिनिमम और मैक्सिमम होने चाहिए? ऐसा तो कोई रेंज नहीं है हमारे पास, क्योंकि जितने आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उतने ही तो कॉल करके वैल्यू रख सकते हो, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास एस्ट्रिक्ट का ऑप्शन होता है। एस्ट्रिक्ट क्या बोलता है कि आप एक साथ पूरा एक लिस्ट पास कर सकते हो और उस लिस्ट में एक भी वैल्यू हो सकता है और n भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है कि आप क्या कर रहे हो, सम का लिख रहे हो और यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, एस्ट्रिक्ट पास कर रहे हो। कोई भी वेरिएबल के नेम से एस्ट्रिक्ट पास कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको लिस्ट में बना के ही दे देगा। तो आपने 1 2 3 का लिखा, या फिर 4 2, मतलब 2 नंबर्स को भी ऐड करो, 3 नंबर्स भी ऐड करो, 10 नंबर भी ऐड करो, रिजल्ट क्या आएगा, सम करके दे देगा। तो ये हमारा एस्ट्रिक्ट का होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, की वैल्यू पेयर में भी तो पास करना चाहेंगे। जरूरी नहीं हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ लिस्ट डेटा टाइप ही हो। अगर हम लोग डिक्शनरी डेटा टाइप पास कर रहे हो तो, और उसमें भी मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी n भी, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, डबल एस्ट्रैक्ट का यूज करोगे। डबल एस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो जो भी पास करेगा वो की एंड वैल्यू के बेस पे पास करेगा। हाँ, डिक्शनरी के लिए सिर्फ रहेगा। वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल स्कोप हमने बता दिया, लोकल, ग्लोबल और एक नॉन लोकल हो गया। तो लोकल और ग्लोबल समझ में आ गया। नॉन लोकल क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका अगर देखना चाहो, इसको ग्लोबल कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखोगे यहाँ पे होगा कहीं पे, तो ग्लोबल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, तो लोकल का ही लिखा हुआ है। नॉन लोकल का मतलब क्या होता है कि आप जब फंक्शंस के अंदर फंक्शंस क्रिएट करते हो, तो जो पहले फंक्शंस का वैल्यू होगा उसको एज ए दूसरे फंक्शंस में कॉल करोगे तो वो नॉन लोकल होगा।
कि जो भी हमारे पास पहले फंक्शंस का वैल्यू है उसको क्या कर रहे हो, उसी के अंदर नेस्टेड फंक्शंस के अंदर यूज करना चाह रहे हो कि वो चेंज ना हो जाए। क्योंकि फंक्शंस के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली अलग वेरिएबल हो जाता है। मतलब उसका क्या होगा, जो भी लाइफ टाइम होगा वो उस फंक्शंस के अंदर होगा। तो आप चाहते हो कि ये जो फंक्शंस है आउटर का, वो क्या है, इस इनर में भी सेम कॉल हो। इसमें जो वैल्यू स्टोर की है ये क्या है, मैसेज इक्वल टू लोकल। आप इसको इसको रन कर, आउटर फंक्शंस कॉल क्यों, तो ये यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, मैंने मैसेज प्रिंट किया है और इसमें क्या लिखा है, इनर और मैसेज। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या प्रिंट करेगा मैसेज में, नॉन लोकल। और आउटर में भी क्या है, हमने एक प्रिंट का लगाया है, तो ये भी क्या कॉल कर रहा है, नॉन लोकल। और एक्चुअल में हमने क्या लगाया है, लोकल लगाया है। एक्चुअल में जो है अगर ये फंक्शंस नहीं रहता तो क्या प्रिंट करता, बता सकते हो। कंट्रोल सेट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये क्या प्रिंट करता, आउटर है और लोकल है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लोकल हमने लिखा है। तो जैसे आप यही चीज़ को क्या करते हो, नेस्टेड में चले जाते हो। तो नेस्टेड में हमने क्या किया है कि सेम वेरिएबल को यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, नॉन लोकल लोकल। अगर नॉन लोकल को हटा देते हैं तो ये क्या एज अ ट्रीट करेगा, तो मैं हटा देता हूँ और ये प्रिंट करवा देता हूँ। ये क्या लिख रहा है, तो यहाँ जो मैसेज में स्टोर है वो एक अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पे जो मैसेज में स्टोर है वो एक अलग वेरिएबल की तरह क्या होगा, ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि हर एक फंक्शंस के अंदर जो भी चीजें लिखते हो, उसके अंदर जो भी चीजें आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, उसका लाइफ टाइम उसी के अंदर रहता है। ये मैंने बताया था, अगर इनर के अंदर ये डिफाइन कर रहे हो, इसके अंदर क्या है, इसका क्या होगा, लाइफ टाइम इसी के अंदर होगा। इसका जो वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा, और इसका जो लाइफ टाइम होगा इस पूरे आउटर के लिए होगा। तो चूंकि हमने क्या किया है, मैसेज में वैल्यू को रीअसाइन किया है ना, तो वैल्यू तो चेंज हो ही जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक्चुअली में यही वैल्यू दिखे, तो आप क्या करोगे, आउटर में क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे। किस तरीके से, कीवर्ड नॉन लोकल का यूज करें, कि जो मैसेज वाला है वो आगे जाके भी क्या हो, सेम वैल्यू ही रिटर्न करे जब एक बार चेंज कर रहे हैं तो। कि जैसे यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद पुराना वैल्यू नहीं दिखना चाहिए, है ना। आप कोई भी काम करते हो, चेंज कर रहे हो, इस फंक्शंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, मैसेज का वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे ना लास्ट में आउटर फंक्शंस में कोई भी चीज चेंजेस ही नहीं हुआ, देख रहा है वो लोकल ही दिख रहा है। मतलब आप जो भी कैलकुलेशंस करोगे इसके अंदर वो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, पुराना रिजल्ट ही दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो उस पुराने वाले में क्या हो, नया इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, तो क्या करोगे, उसको नॉन लोकल कीवर्ड से दिखाओगे मैसेज। अब ये क्या समझ लेगा कि ये जो मैसेज वाला आ रहा है वैल्यू, ये पुराना वाला आ रहा है और उसी में दोबारा क्या करना है, उसको स्टोर करवाना है। ये समझ में आया, कि जैसे ये मैसेज में वेरिएबल ये स्टोर करवाएगा, तो अब जो आउटर में जाएगा, मतलब इस वाले मैसेज में जो वैल्यू जाएगा, अब ये लोकल ना जाके कौन सा जाएगा, नॉन लोकल पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मैसेज लिखा है किसके साथ, इस वाले फंक्शन के साथ, है ना। तो ये क्या प्रिंट करेगा, आउटर के साथ, जो हम पहले लोकल प्रिंट हो रहा था अब क्या प्रिंट होगा, जो न्यू वैल्यू असाइन होगी वो प्रिंट। तो जैसे आप दोबारा रन करोगे तो नॉन लोकल हो गया। तो यही नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट होता है। तो नॉन लोकल आप जब नेस्टेड यूज करते हो तभी काम का आता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, ग्लोबल और लोकल दो चीजों का आप याद रखते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा पूछता है तो आप नॉन लोकल बोल सकते हो बस, और कुछ नहीं। बाकी और भी चीजें हैं नेक्स्ट, ग्लोबल कीवर्ड क्या होते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस, और जो एक्स्ट्रा फंक्शंस थे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कौन कौन सा फंक्शंस देखेंगे तो मैंने बताया था, एक मैप का, रिड्यूस का, मैप रिड्यूस, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मैप रिड्यूस और फिल्टर, ये तीन होते हैं। ये तीन आपको होने चाहिए, और एक लैम्डा। तो कोई नहीं, हमें जो यूज करना है वो यूज करेंगे। फंक्शन इजी है। फंक्शंस में का काम क्या है कि इसके अंदर कोई भी फंक्शंस अपना लॉजिक डालोगे और एक इटरेटर ऑब्जेक्ट डालोगे, और ये क्या करेगा, मैप कर देगा, जो हमारा डिक्शनरी का काम रहता है। तो नेक्स्ट इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करेंगे, यहीं से क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि पिछले क्लास में ही स्टार्ट करना था बट कोई नहीं। हाँ कल ही स्टार्ट करना था, कल ही तो फंक्शंस के लिए था।
बट अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। इतना समझ में आया सबको? ये बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट है?